चलिए आइए, एएनआई के हवाले से, एएनआई यूपी के हवाले से खबर आ रही है। रायबरेली, कांग्रेस एमएलए आदित्य सिंह डोनेट्स अ सम ऑफ ₹51 लाख टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। यानी राम मंदिर में समर्पण निधि 51 लाख रुपए दी है। हमारे से 5 लाख 2-3 लोगों ने दिया है, लेकिन यहाँ 51 लाख रुपए आई है सिंगल। शी सेज आई एम मेकिंग दिस कंट्रीब्यूशन टू वीएचपी ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम एंड सपोर्टर्स, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस। कह रही है कि मैं विश्व हिंदू परिषद को ये राशि समर्पित कर रही हूँ क्योंकि हमने, हमारी टीम ने और हमने सबने मिलकर ये इकट्ठा किया था। वाकई में काबिल तारीफ, 51 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। और ये कांग्रेस की नेत्री हैं, कांग्रेस की नेता हैं अदिति सिंह, ये रही, ये कांग्रेस की नेता। देखिए यहाँ कांग्रेस और बीजेपी नहीं होता, मैं शुरू से कह रहा था। देखिए राम मंदिर में कांग्रेस और बीजेपी नहीं होता, राम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों के राम है, विश्व हिंदू परिषद के राम है, नहीं, राम सबके। और यही वो चीज़ है जिसको हमें देखना और समझना चाहिए कि देखिए कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं इसमें, आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अदिति सिंह एमएलए हैं कांग्रेस की। इसको इस प्रकार से, पहली बात तो उसको कभी देखा ही नहीं जाना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी के, लेकिन क्योंकि हमारा मीडिया इतना बायस्ड, हमारा मीडिया कुछ इस प्रकार का है कि वो यही चीज़ें देखना पसंद करता है कि भाई कांग्रेस वालों ने दिया, बीजेपी वालों ने दिया। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक भारतीय ने दिया, अपार्ट फ्रॉम बीइंग हिंदू, एक भारतीय ने दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने बताया, कुछ लोगों का नाम भी मेरे भी दिए, कई सारे लोगों की फोटो भी आ रही है। अरे साहब वो मुसलमान ने दिया, मैंने कहा भारतीय ने दिया भाई, किसी मुसलमान ने थोड़ी दिया, ठीक है ना। पहले कुछ लोगों ने ऐसी गंदगी फैलाई थी। गंदगी क्या फैलाई थी कि हम कलेक्शन करेंगे, ये लोग तो दारू पी के सो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति से भगवान राम का कोई मतलब नहीं है। आप किससे पंगा ले रहे हो? आप विश्व हिंदू परिषद से पंगा नहीं ले रहे हो, आप बीजेपी से पंगा नहीं ले रहे हो। जो कलेक्शन के लिए आया है वो भगवान श्री राम का दूत है। भगवान श्री राम के दूत को आप इस प्रकार से बोलोगे तो ये बड़ा कष्टप्रद होगा। न सिर्फ हमें सुनने में बुरा लगेगा, बल्कि आपके लिए भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि भगवान जब आप डंडा चलाएंगे तो फिर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो फिर बहुत कष्ट होगा आपको, है ना। ऐसी बातें कोई भी ना करे, और वहाँ से अगर ऐसी बातें होती तो यहाँ से कोई भी जवाब न दे। हमने कोई जवाब नहीं, जवाब ऊपर वाला देगा, हम थोड़ी देंगे। भगवान है जवाब देने के लिए। भगवान श्री राम इतने छोटे नहीं कि उनके लिए हमें जवाब देना पड़े, है ना। ठीक है ना। आप लोगों ने सोचा था आंदोलन करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे बनेगा मंदिर, वैसे बनेगा, बन गया ना, कोर्ट से बन गया। भगवान ने चाहा तो बन गया। रामलला के पक्ष में फेवर में फैसला आया। और सबसे बड़ी बात यह, रामलला विराजमान, खुद रामलला उसमें पक्षकार थे और रामलला जीते, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, सो इतनी सारी चीज़ों में राहुल सिन्हा जी कहते हैं स्टॉप सेइंग ऊपर वाला प्लीज़। सर मेरी भाषा तो यही है, अगर आपको प्रॉब्लम है आप प्लीज़ चैनल छोड़ दीजिए सर, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, ऑलराइट। if you have problem with that word, particular word, please, I cannot correct myself. You can correct yourself, you can leave this channel, please sir, my humble request, है ना। Please don't interrupt every day for the same word. It doesn't make any sense sir. भावनाओं पर देखा जाता है, भगवान भी ये नहीं देखता। आप तो वो वाले आदमी हो जो आदमी को भगा दोगे, निकाल दोगे मंदिर में से ही, पता चला भगवान उसको ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा मत करो सर, एक्सेप्टेंस सीखो। रिजेक्शन करना बहुत आसान है सर, एक्सेप्ट करना, हिंदू धर्म सबको एक्सेप्ट करना सिखाता है। आपको एक शब्द से ही कष्ट हो गया तो जब वो ऊपर वाला कहने वाले लोग जब आएंगे, बोलेंगे हमको हिंदू बनना, तब क्या करोगे? दरवाजे बंद कर लोगे। आपकी वजह से तो ये हाल है, क्योंकि आपको तो एक शब्द से ही बड़ा। इतना कट्टर मत बनो यार, कट्टरता कहीं भी अच्छी नहीं होती, ना इधर ना उधर। निवेदन है मेरा, है ना। सेंसिबल बनो, समझदार बनो, कट्टर मत बनो। वेरी सेटिस्फाइड विद योर एनालिसिस, नथिंग, थैंक यू कहते हैं नरेंद्र सामल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर से वही शब्द कहूँगा, ऊपर वाला। ठीक है, आपको जिस शब्द से कष्ट है सर उसको 2-3 बार और बोलता हूँ, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, राइट। तो बिकॉज अगर आप रिजिड हैं तो सर मैं भी आपके साथ उतना ही रिजिड हो जाऊँगा, तो अच्छा रहेगा। सो एनीवेज, तो अभी कुछ दिन पहले लोग एकदम से इसको शुरू किया कि भाई कलेक्शन ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, हम भी कलेक्शन करेंगे। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट कमेंट। मैं 1 मिनट अपनी बात को रोक के कमेंट ले रहा हूँ। जितेंद्र भोसले जी का, आध्यात्मिक बनो, कट्टर नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, और उसकी भी ज़रूरत होती है कट्टरता की, ऐसा नहीं है कि कट्टरता की ज़रूरत नहीं, उसकी भी होती है, समय समय पर सबकी ज़रूरत होती है। 5 उंगलियां है ना, अंगूठे की ज़रूरत है, तो इसकी भी है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबका अपना अपना काम है ना। इसी प्रकार से सर सभी लोग हैं, सभी की 5 उंगलियों की ज़रूरत होती है। और मैं तो वो वाला आदमी हूँ जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई आपको उर्दू पढ़ना आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। जिनको समझ में आया समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो अभी तक गालियाँ दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए, खैर, तो हाँ, तो बात चल रही थी कि भाई लोगों ने बोला भाई ये तो पी जाएंगे, हम ले रहे हैं कलेक्शन, हम। तो जो लोग कलेक्शन ले रहे थे उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो खुद डायरेक्ट आ रहे हैं, उनको भी पता है हमें कहाँ देना है। तो कम से कम ये भ्रम ना फैलाए, ये लोग ये ना फैलाएं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और आप अपने मन में भी ऐसा मत लाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की बातें भी कर रहे हैं, भाई ये पैसा कहाँ जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए कहाँ जाएगा, आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। अपने मन के अंदर जो बेईमान है, जो चोर है, उसको कवर अप करने के लिए मत कीजिए पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। आप अपना कर्तव्य निभाइए, वो पैसा जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँच जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके हैं राम,
अल्लाह और भगवान में फ़र्क करेंगे तो देश टूट जाएगा। अब्दुल्ला फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का कहना है कि साहब हम सबके राम हैं। अच्छी बात है, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि सबके नहीं है। हम तो शुरू से एक ही चीज़ बोलते हैं, इस देश में रहने वाले, इस देश की आत्मा राम है। मैंने ये शब्द कहा था, इस देश की मूलभूत आत्मा जो है वो है भगवान श्री राम। तो वो तो सबके होंगे, किसी एक के तो हो नहीं सकते। और भगवान तो सबके होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, न सिर्फ इस देश के बल्कि विश्व के अंदर भी जहाँ कोई रहता है, जिसके मन में श्रद्धा है भगवान के लिए, भगवान राम उस सबके हैं, सबका भला करते हैं। तो आज ये बात समझ में आई लोगों को, कुछ लोगों को और आ रही है। अच्छी बात है, जितनी जल्दी जितने लोगों को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो हम कहते हैं कि भाई आप पूजा करोगे तो ही भगवान राम आपके होंगे, ऐसे तो होंगे ही नहीं। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर तो आप फलाने हो ठिकाने हो। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हम तो ये कहते हैं आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति हो, भगवान राम तभी भी आपके, उन्हें तभी भी आपसे प्यार है, उन्हें तभी भी आपकी फिक्र है, वो तभी भी आप पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं, तभी आप हैं। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे थे, आज उन्होंने कहा, अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस हुआ, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेंगे हम इस बात का। हम इसमें कोई ट्रोल नहीं करेंगे, अरे ऐसा कर दिया, अच्छी बात है, स्वागत है। हम तो खुद यही कहते हैं कि भाई सबके है राम। ये बात सबको कहनी चाहिए, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं कहनी चाहिए, सबको कहनी चाहिए। भारत में जितने भी लोग हैं सभी को कहनी चाहिए, सभी के हैं। कोई हमारे ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है कि नहीं भाई हमारे ही हैं, नितिन शुक्ला बोले मेरी है। ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में, ऐसे लोग जो बोलते हैं मेरे ही हैं। उन लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मैंने बोला ना, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा सबको सम्मिलित करना पड़ेगा। और जो बोलेगा मेरे राम है तो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई आपके राम है। हो सकता है कोई बोले ईश्वर, कोई बोले भगवान, है ना, तो ईश्वर शब्द में भी नहीं होना चाहिए, है ना। कोई हो सकता है कुछ और शब्द इस्तेमाल करेगा, कोई ऊपर वाला बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो समझिए, भावना को समझिए। भाषा अलग अलग हो सकती है, भावना एक ही है ना। भारत को भारत की अलग अलग भाषाओं में लिखेंगे तो बहुत अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे हो जाएगा। यहाँ पर भी गुजराती में भी जय श्री राम लोग लिखते हैं, हम उसको भी पढ़ते हैं, और हिंदी में लिखते हैं उसको भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं उसको भी पढ़ते हैं। आप लोगों के कमेंट भी हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हिंदी के कमेंट लिखे होते हैं, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं ना। तो भावना समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे भी जय श्री परशुराम लिख कर आ गया शैलेंद्र दीक्षित जी का, है ना, अंग्रेजी में लिखा लेकिन हिंदी का भावना जो है ना उसकी हिंदी है। सो आई कैन नॉट मेक इट, आई कैन नॉट रीड दैट कमेंट इन इंग्लिश। ऑल राइट, खैर अब्दुल्ला तेरे ने क्यों नहीं बोला था कि राम मंदिर बनने दो नितिन जी? अंकित सिंह जी कहते हैं क्यों नहीं बोला था। अब एक बात बताइए, फ़र्ज़ कीजिए नहीं बोला, आज बोला। हम कहते हैं आज आँख खुली, अब क्या करें, धक्का देके घर से निकाल दें? और अगर आप ये बात करते हैं तो आपको उनके भजन भी सुनने चाहिए पीछे जाके, है ना, मोरे राम वाले तमाम सारे उन्होंने भजन गाए, जो भी है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखिए सर, है ना। और कोई अगर कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, हमारे यहाँ हम लोग इतने डर चुके हैं, इतने ये हो चुके हैं, इतने जल चुके हैं हमारे यहाँ कि सुबह का भूला शाम को घर आता था, हम उसको भी धक्का देके निकाल देते, तू भाग जा, तू भूला है ही नहीं, तो इसमें भी गड़बड़ कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, है ना। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।